ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। इस्लाम और कुरान में जादू टोना, क्या अल्लाह अंधविश्वास फैलाता है या इसकी इजाजत देता है? अल्लाह और मुल्ला का इस्लाम अलग है या गरीब और अमीर का इस्लाम अलग है? क्या मौलानाओं का ईमान खुदा के लिए ज्यादा है या पैसे के लिए? क्या नबी मोहम्मद पर जादू टोना होना इस बात की गवाही नहीं देता कि इस्लाम अंधविश्वासी मजहब है? बड़े बड़े दावे करने वाला अल्लाह शैतान से कैसे हार जाता है? जानेंगे इस्लाम की बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में जिनसे गरीब लोगों को तावीज गंडों जैसे अंधविश्वास के अंधेरों में झोंक दिया जाता है। और जानेंगे इस्लामी दुनिया के ठेकेदार बनने वाले ये मौलाना और इन ठगों को अपना रहबर मानने वाले मोमिनों का अकली नामा, और किस तरह से मौलानाओं ने पूरी दुनिया के गरीब मोमिनों को परेशान करके रखा हुआ है। कैसे ये मौलाना ना सिर्फ इस्लाम के अंधविश्वास का फायदा उठाकर गरीब लोगों से पैसे कमा रहे हैं बल्कि मासूम औरतों की इज्जत से भी खेल रहे हैं। वीडियो का आखिर में कुछ केस स्टडी पर भी बात करेंगे और इस बहुत ही मशहूर फर्जी मौलाना का केस भी जानेंगे जिस पर अभी रिसेंटली ही रेप केस दर्ज किया गया और इसको 10 साल की सजा सुनाई गई। वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन आज इस मजहबी अंधविश्वास की पूरी पोल खोली जाएगी। वो सच बताए जाएंगे जो ना आज तक किसी ने सुने होंगे और ना सोचे होंगे। तफसीर से जानेंगे आज की वीडियो में इस्लाम के अंधविश्वास का काला सच। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। एक बहुत अहम सवाल है, अल्लाह और मुल्ला का इस्लाम अलग है या गरीब और अमीर का इस्लाम अलग है? इस्लाम के एक हिस्से पर आज तक इस चैनल पर बहुत बात हुई है, यानी मॉडर्न इस्लाम। वो कोशिशें जो इस्लाम को साइंटिफिक और रैशनल दिखाने के लिए की जाती हैं। लेकिन ऐसी कोशिश करने वाले आखिर कितने लोग होते हैं? बहुत कम। एशियन मुस्लिम देशों में पढ़े लिखे होने का ढोंग करने वाले मौलाना भी सिर्फ ऑनलाइन गिने चुने ही दिखाई देते हैं जो अर्थ की शेप को शुतुरमुर्ग का अंडा बताते हैं या कुरान में एम्ब्रियोलॉजी, इवोल्यूशन या यूनिवर्स की थ्योरीज होने की बात करते हैं। जबकि ज्यादातर मौलाना आपको बहुत ज्यादा जाहिल और अनपढ़ दिखाई देंगे। हालांकि ये अनपढ़ मौलाना गरीब और अनपढ़ मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन पर बात करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इन लोगों की वजह से एक बहुत बड़ी आबादी अंधविश्वास में जी रही है और आज इस पर आगे वीडियो में डिटेल में बात होगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर अरब के मॉडर्न इस्लाम और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जाहिलाना इस्लाम में इतना फर्क क्यों है? किसी मॉडर्न मुस्लिम से यह सवाल करो तो वो जवाब देगा कि अल्लाह का इस्लाम अलग है जिसे अरबी फॉलो करते हैं और मुल्ला का इस्लाम अलग है जो इन गरीब मुस्लिम आबादी वाले देशों में दिखता है। क्या ये बात सच है? शायद आपने कुछ वीडियोस देखे हों जिसमें खाना काबे में कोई अरबी तावीज या कलावा पहनने वाले मुस्लिम को पकड़ लेता है और कहता है कि ये शिर्क है और उसे वहीं उतरवा देता है। शिर्क हम सब जानते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी और को मानना शिर्क है जो कि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह माना गया है। इन मॉडर्न लोगों का कहना होता है कि तावीज शिर्क है क्योंकि लोगों का विश्वास अल्लाह से ज्यादा तावीज पर है। क्या ये लॉजिक दुरुस्त है? दरअसल ये बात कुछ मॉडर्न मौलाना सिर्फ इस्लाम को मॉडर्न दिखाने के लिए कहते हैं। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह की जात में दूसरे खुदाओं को जोड़कर देखना। लेकिन तावीज क्या है? क्या तावीज किसी दूसरे खुदा का निशान है? जवाब है नहीं। दरअसल तावीज में कुरान की आयत लिखी होती है और अल्लाह ने भी कुरान की आयतों से मोहम्मद साहब का इलाज किया था।
जब मोहम्मद साहब पर जादू हुआ था। जी हाँ, एक नबी पर जादू हुआ था, जिसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। अब कुरान की आयत पढ़ना या उसे गले में पहनना, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है अगर उसे इलाज की नजर से पहना जाए। इसे बिदअत कहा जा सकता है। बिदअत मतलब इनोवेशन, लेकिन शिर्क नहीं। यानी ये साफ हो जाता है कि ये मॉडर्न इस्लाम झूठा है और ये अंधविश्वास वाला इस्लाम ही सच्चा इस्लाम है। और ये मॉडर्न और झूठा इस्लाम अरब और बाकी अमीर मुस्लिम देशों में चलता है, इसलिए ही वो लोग तरक्की कर रहे हैं। जबकि ये सच्चा और अंधविश्वास वाला इस्लाम गरीब मुस्लिम देशों में चलता है, जो वक्त के साथ पिछड़ते जा रहे हैं। ये झूठे और मॉडर्न इस्लाम के फॉलोअर्स बहुत कम हैं और इन्हीं को देखकर इस्लाम का अच्छा चेहरा हमें दिखाई देता है। जबकि ये सच्चे और अंधविश्वास वाले इस्लाम के फॉलोअर्स सबसे ज्यादा हैं, जिन्हें देखकर इस्लाम की दूसरी तस्वीर दिखाई देती है। इन्हीं गरीब लोगों के हिस्से में अंधविश्वास और जिहाद आता है, जिससे ये टेररिस्ट तक बन जाते हैं। आइए अब इस सच्चे और अंधविश्वासी इस्लाम की पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये जाहिल दिखने वाले मौलाना गरीब मोमिनों को लूटते हैं और उनकी औरतों की इज्जत से भी खेलते हैं। ऐसे कई केस हो चुके हैं जो इज्जत खोने के डर में लाइमलाइट में भी नहीं आ पाते, जबकि कुछ मशहूर होते हैं। और वीडियो में आगे उनमें से कुछ के बारे में भी जानेंगे। नबी पर जादू का वाकया। चलिए अब कुरान से जानते हैं इस्लाम में जादू टोना करना और जादू टोना होना साबित होता है या नहीं, और यह भी जानेंगे कि अल्लाह का क्या हुक्म है। इस्लामी जगत में जादू टोने की सबसे ज्यादा बड़ी और मजबूत दलील कुरान की सूरह बकरा की 102 नंबर आयत, सूरह फलक और सूरह नास में कुछ इस तरह जिक्र आता है। इसकी तफसीर जानते हैं। हजरत सुलेमान के जमाने में कुछ लोग जादू टोना किया करते थे और शैतान उन्हें सिखाता था। कुछ जिन्नात भी इन कामों में लगे हुए थे, जो कि लोगों को जादू टोने और इस तरीके की चीजों को सिखाया करते थे, जिसको सिहर कहा जाता था। उस जमाने में शहर बेबीलोन यानी आज का इराक, यहां 2 फरिश्ते हारूद और मारूत रहा करते थे, जो कि लोगों को इस तरह का इल्म सिखाते थे और साथ में यह भी कहते थे कि यह कुफ्र है, यानी अल्लाह के खिलाफ है। और वह लोगों को यह चीज जब तक नहीं सिखाते थे तब तक के वो लोग इस बात को मंजूर ना कर लें कि इस कुफ्र का गुनाह उन्हीं के सर होगा। यानी कि ये लोग जानते हुए भी कि ये कुफ्र है, फिर भी इस इल्म को सीखते थे और मियां बीवी के बीच इस इल्म के जरिए दरार पैदा करते थे। अल्लाह इन बकवास बातों पर सच्चाई की मोहर लगाता है, लेकिन अगले पल उसे याद आता है कि सबसे बड़ा तो वो खुद है, इसलिए वो आगे ये लाइन भी जोड़ देता है, पर वे चाहे जितना कुफ्र फैला लें, बिना अल्लाह की मर्जी के कुछ ना हो सकेगा और ना ही अल्लाह की मर्जी के बिना वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते थे। ये ऐसा इल्म था जिसे सीखने के बाद उनके लिए सिर्फ नुकसान था, फायदा नहीं था। और वो इस बात को जानते भी थे कि जो शख्स इस चीज का खरीदार सीखेगा या सिखाएगा और इस्तेमाल करेगा, आखिरत में यानी कयामत में उसको सिर्फ जहन्नुम ही नसीब होगा। और हकीकत में ये चीज बहुत बुरी थी, जिसके बदले उन्होंने अपनी रूह शैतान को बेच डाली। काश ये उनको पता होता। तफसीर में आता है कि इसलिए अल्लाह ने सारे जिन्नातों की डोर हजरत सुलेमान को पकड़ा दी, या यूं कहें तो जिन्नातों को सुलेमान के ताबे कर दिया या गुलाम बना दिया। अब किसी भी जिन की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, चाहते हुए भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे और सिर्फ सुलेमान के हुक्म के गुलाम थे। ये बेकार की कहानियां कुरान में क्यों डाली गई? क्योंकि नबी पे जादू हुआ था। इस तरह की आयतें तब आती थीं जब नबी की जिंदगी में कुछ होता था। आइए उस वाक्य को जानते हैं। आगे का वाक्य ज्यादा तफसीर के साथ मिलता है, जिसमें अल्लाह के नबी मोहम्मद साहब पर जादू हो जाता है और किस तरह से मोहम्मद उसका इलाज करते हैं, जो कि एक मजबूत कड़ी है कि अंधविश्वास कुरान से ही फैलता है। इस किस्से को अभी आगे जानेंगे, लेकिन इन 2 आयतों को भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं आयतों का सहारा लेकर ये मौलवी लोग लोगों को गुमराह करते हैं। ये 2 सूरह हैं, सूरह फलक और सूरह नास, जिनका मजमून और वाक्या इस तरह है। तुम कह दो मैं लोगों के परवरदिगार, लोगों के बादशाह, लोगों के माबूद की शैतानी वसवसे की बुराई से पनाह मांगता हूं, जो खुदा के नाम से पीछे हट जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डाला करता है।
जिन्नात में से ख्वाह आदमियों में से। सूरह फलक, कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह चाहता हूं तमाम मखलूकात के शर से और अंधेरी रातों के शर से जबकि उसकी तारीकी फैल जाए, और उन सभी औरतों के शर से जो लोग गिरोह में फूंक मारती हैं, और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करने लगे। किस्सा कुछ यूं बयां हुआ। सूरह फलक और सूरह नास का सानी नजूल यह है कि लबीब बिन आजम और उसकी बेटियों ने नबी पर जादू किया। इससे नबी के जिस्म पर इसका असर हुआ, पर दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ, यानी अकल ठीक थी। 3 दिन तक जब तबीयत ठीक नहीं हुई, तब जिब्राइल फरिश्ता मोहम्मद साहब के पास आया और बताया कि एक यहूदी जिसका नाम लबीब इब्ने आजम है, उसने आपके ऊपर जादू किया है और जरवान कुएं के अंदर जादू करके जादू का सामान कुएं के अंदर एक पत्थर के नीचे छुपा दिया है। मोहम्मद साहब ने यह बात अली से कही और उसको उस कुएं की जानकारी दी। जब अली ने उस कुएं का पानी निकालने के बाद वो पत्थर उठाया तो उसके नीचे से खजूर के नरम हिस्सों से बनी हुई थैली के अंदर से कुछ बाल और कंघी के चंद टुकड़े और एक धागे का टुकड़ा मिला जिसमें 11 गांठें बंधी हुई थीं और एक मोम का पुतला जिसके अंदर 11 सुइयां गड़ी हुई थीं। यह सामान मिला। कहा जाता है कि यह सामान लबीब इब्ने आजम ने मोहम्मद साहब के घर से चुराया था। जब यह सामान नबी मोहम्मद के सामने पेश किया गया तब मोहम्मद साहब ने 2 सूरत, सूरह नास और सूरह फलक पढ़ी, जिन दोनों में 11 आयतें हैं। दावा है जैसे जैसे एक आयत पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे धागे की गांठ खुलती जा रही थी और मोहम्मद साहब को इस जादू से निजात मिल गई। इसी जानकारी में कुछ हदीसें भी हमें मिलती हैं जो इस तरह हैं। आयशा कहती हैं कि बनु जुरैक के एक आदमी ने, जिसे लबीब इब्ने आजम कहा जाता था, अल्लाह के रसूल पर जादू कर दिया था, जिसकी वजह से आपको लगता था कि आपने कोई काम कर लिया है, हालांकि वो काम नहीं किया होता था। यहां तक कि एक दिन या एक रात को आप मेरे पास थे, लेकिन आपने बड़ी देर तक दुआ की और फिर फरमाया, ए आयशा, अल्लाह से मैंने जो सवाल पूछा था उसने मुझे उसका जवाब दे दिया है। मेरे पास 2 आदमी आए, एक मेरे सर के पास बैठा और दूसरा मेरे पांव के पास। दोनों में से एक ने अपने साथी से पूछा कि इस आदमी को कौन सी बीमारी हुई है। दूसरे ने जवाब दिया कि इस पर जादू कर दिया गया है। पहले ने पूछा किसने जादू किया है। दूसरे ने कहा लबीब बिन आजम ने। पहले ने पूछा किस चीज में। दूसरे ने जवाब दिया कंघे तथा सर के बाल जो नर खजूर के खोशे में रखे हुए हैं। पहले ने पूछा वो कहां हैं। दूसरे ने कहा जरवान कुएं में। फिर अल्लाह के रसूल अपने कुछ साथियों के साथ वहां गए और फिर आपने कुएं को पाट देने का आदेश दिया और फिर उसे पाट दिया गया। यह तो था जादू का किस्सा। इसके अलावा ऐसी हदीस भी मिलती है कि मोहम्मद साहब जादू के डर में हर रात कुछ आयतें पढ़ा करते थे। हजरत आयशा से रिवायत है, जब भी अल्लाह के रसूल रात को सोने के लिए जाते तो वो सूरह इखलास, सूरह अल फलक और सूरह नास की तिलावत करते थे और फिर अपने हाथ पर फूंकने के बाद अपने चेहरे और उन हिस्सों पर फेरते थे जहां तक उनका हाथ पहुंच पाता, और जब बीमार पड़ते तो मुझे उनके लिए ठीक वैसा ही करने का हुक्म देते थे जैसा कि वो करते थे। हालांकि वो लबीब इब्ने आजम का नबी पर जादू करने का इल्जाम झूठा था। दरअसल नबी ने कुरान और इस्लाम के सहारे अपने पर्सनल फायदे उठाए थे। उस वक्त में यहूदी लोग काफी मालदार हुआ करते थे और उन्हीं में से एक शख्स था लबीब इब्ने आजम, जो कि एक मालदार कारोबारी था जिसने मोहम्मद साहब का इस्लाम अपनाने से मना कर दिया था और नबी मोहम्मद की नजर उसके मालो दौलत पर थी, जिसके लिए उन्होंने अपने ऊपर जादू टोना की साजिश बताकर उसका और उसके पूरे परिवार का कत्ल करा दिया था। इस वाक्य के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वैसे मोहम्मद साहब के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मेरी द मोहम्मद सीरीज जरूर देखें, जो सिर्फ ऑथेंटिक इस्लामिक रेफरेंस के हवाले से बनाई गई है। खैर, आज इन्हीं आयतों और हदीसों ने एक अंधविश्वास का पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया है। इन्हीं आयतों और हदीसों के सहारे मौलाना लोग लोगों में गुमराही पैदा करते हैं और लोगों को जिन, जादू, टोना, टोटका, किया कराया, सौतन व दुश्मन में झगड़ा, नजर का लगना, किसी की हाय, ऐसी उल्टी सीधी और वाहियात बातें बताकर मौलाना लोगों से मोटी रकम ऐंठते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी जेबें भरते हैं। ये मौलाना नक्शे सुलेमानी बनाकर लोगों को बेचते हैं, रखते हैं, दुकानों मकानों की दीवारों पर लगाते हैं, खाने में डालते हैं, पानी में पीते हैं और गले में भी बांधते हैं। बाजारों में खुलेआम धड़ल्ले से नक्शे सुलेमानी और ना जाने कौन कौन से काले जादू
और शैतानी इल्म की किताबें बिकती हैं, जिनके लेखक ये मौलाना हजरात ही होते हैं। फिर भी इनको कोई मोमिन कुछ नहीं कहता है, क्योंकि मौलाना जानते हैं कि यहाँ इंडिया में मोमिन अंधविश्वासी हैं, कम पढ़े लिखे हैं और मॉडर्न दुनिया और साइंस के बारे में कुछ नहीं जानते। जैसा ये मौलाना बताते हैं वैसा मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं। इस्लाम जगत में जादू टोने को शैतानी काम या शैतान के साथ मिलकर काम करने से जोड़ा जाता है, जो आमतौर पर लोग समझते हैं कि किसी डिवाइन शक्ति को बुलाकर कुछ आयतें या सूरतें पढ़कर उनसे अपना काम कराने की कोशिश करते हैं और ये अटकलें लगाते हैं कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को बदल सकें या उन्हें देख सकें। यही ख्याल इंसान को अंधविश्वास की ओर ले जाता है। कुरान में और हदीस में बहुत सारे जिक्र मिलते हैं जो कि काले जादू से बचाओ, बुरी नजर से बचाओ, जिन्न और भूतों से बचाओ और बुरे जिन्नों से बचाओ यानी सुरक्षा जैसे समाधान मोमिनों को देते हैं, जो कि इंसान को दिमागी तौर पर बहुत बीमार बनाता है। आज के वक्त के मौलाना और आगे निकल गए हैं, जो कि ताबीज और अपनी पढ़ाई के जरिए यानी कुरानी आयतों के जरिए जुआ सट्टा जैसे हराम खेलों में भी महारत से जीतने का दावा करते हैं और न जाने कैसे कैसे दावे पेश करते हैं, जिसमें भोले भाले मोमिन फंस जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। यही मौलाना यहां से न केवल पैसा कमाते हैं बल्कि अपनी हवस बुझाने के लिए मासूम लड़कियों को बड़ी चालाकी से और धोखे से रेप भी करते हैं, जो अभी हम वीडियो में आगे जानेंगे। इस्लाम में अंधविश्वास की जड़ें। 1400 सालों में मौलानाओं का बिजनेस बहुत बढ़ गया। कुछ गिनी चुनी आयतों और हदीसों ने एक अंधविश्वास का इतना बड़ा पेड़ खड़ा कर दिया जिसकी जड़ें भी बहुत गहरी हो चुकी हैं। आइए अब देखते हैं इस्लाम में कितने तरह के जादुई इल्म हैं और जिनसे लोगों को गुमराह किया जाता है, जो किस तरह हैं। इल्म अखम एन नुगुम, ज्योतिष, इसे इल्म नुजूम भी कहते हैं यानी सितारों का इल्म। इल्म सिमिया, नेचुरल सिस्टम में हेरफेर करने के लिए स्पेशल फिजिक्स और फिजिकल ताकतों के साथ विल पावर यानी इच्छा शक्ति को जोड़ता है और इसमें हिप्नोटिज्म भी शामिल है। कल्पना पर आधारित जादू जैसे जादू और अक्षरों का जादू। इल्म अल-लिमिया या आत्माओं को वश में करने का इल्म, जादूगर के कंट्रोल में ताकतवर और मजबूत आत्माओं जैसे सितारों की आत्माएं और जिन को लाने के लिए मानस का इस्तेमाल करता है। इल्म अल-हिमिया या तावीज, शानदार असर पैदा करने के लिए उच्च रूहानी दुनिया की शक्तियों को नेचर के असल एलिमेंट्स के साथ जोड़ता है। इल्म अर-रिमिया या अशब्द, जैसे कि हाथ की सफाई, बाजीगरी, सुपर नेचुरल इफेक्ट्स का इल्यूजन पैदा करता है। इल्म अल-फिरसा, किसी इंसान के बाहरी रूप से उसके कैरेक्टर का अनुमान लगाना। इल्म ताबीर अर-रुया, सपनों की एक्सप्लेनेशन करना। इल्म अत-तिलिस्मात यानी तावीज। इल्म अल-किमिया या किमिया, बुनियादी धातुओं को सोने या चांदी में तब्दील करना या तब्दील करने की कोशिश करना। इल्म अल-खफिया या छुपा हुआ इल्म, उन मखलूक को बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फरिश्तों या शैतानों के नामों की खोज करता है। इल्म शोआबादा, एक भ्रम पैदा करता है, जैसे कि एक जलती हुई गेंद को गोल गोल घुमाना ताकि वो आग का गोला लगे। सभी इस्लामी स्कॉलर इस बात पर एकमत हैं कि शोबदा एक प्रकार का जादू है। इल्म तस्किरत, फरिश्तों, जिन्नों, आत्माओं या अलग अलग जंगली जानवरों को कंट्रोल करने का तरीका हराम भी है और जादू टोनों का एक रूप भी माना जाता है। इल्म क्याफा, जादू के इस्तेमाल से किसी इंसान की वंशावली निर्धारित करने की कला, आमतौर पर सबसे ज्यादा किए जाने वाला जादू और टोटके और उनका इल्म। इल्म जिन्न, इस्लामी दुनिया में एक सुपर नेचुरल बीइंग जिसके पास दुनिया की हर ताकत की पॉसिबिलिटी होती है, जिन कहलाता है। इसी को काबू में करके इससे मन मुताबिक काम कराना। रूहानी इल्म, रूह को कब्जे में करके उनसे किसी को मरवाना या मनचाहा काम कराना। सिपली इल्म, गंदी चीजों से काली करतूतें और गंदगी भरे काम कराना। इसमें आमतौर पर लड़कियों के साथ अमानवीय सेक्स किया जाता है। सार, जिन या आत्माओं द्वारा कब्जा करना, किसी पे या किसी के जरिए। मसरू, कब्जा या किसी भी चीज पर अपना कब्जा जमाना। तिलिस्म, हिज्र, ताबीज के जरिए आंखों को धोखा देना या इस तरह का ताना बाना बुनना जिससे आदमी को गुमराह कर सकें। रुकैया, बड़े चमत्कार करने की क्षमता
यानी कि चमत्कार जो केवल कुरान द्वारा किए जा सके। पवित्रता यानी पाकी और संयम यानी सब्र वाले लोगों को दिया जाने वाला जादू। मौलवी हजरत ज्यादातर रुकैया पर जोर देते हैं और इस इल्म की पैरवी करते हैं। इस इल्म को पाक इल्म भी बताते हैं। उनका कहना है कि रुकैया करने से कुरान पाक की आयतों से इलाज पॉसिबल होता है, जिससे जिन, भूत, नजर लगना, किया कराया, जिस्मानी असर वगैरह जैसे जादू को काटा जा सकता है, यानी कि इनका इलाज किया जा सकता है, जो कि पूरी तरह से झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं है और पूरी तरह से बेवकूफ़ी से भरा हुआ है। इस जादू के खेल तमाशे के कारोबार में बहुत से मौलाना अपनी जिस्मानी भूख और ठरक को शांत करने के लिए औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात जैसा घिनौना काम करने से भी बाज नहीं आते। होता यह है कि ये मौलाना लोग औरतों को बहलाते हैं, उनको बताते हैं कि उनके ऊपर किसी जिन या भूतिया चुड़ैल का साया है। इनसे कहा जाता है कि मैं तुम्हें ताबीज दे रहा हूं और ये ताबीज अपने बदन पर मलो, जिसमें इनकी पहली शर्त यह होती है कि सारे कपड़े उतार कर यानी नंगा बदन करके ताबीज को अपने ऊपर मलो, जो कि ये मक्कार मौलाना अपनी आंखों के सामने ही कराना पसंद करते हैं। उसके बाद ये उस ताबीज को जलाते हैं, उसकी राख को उठाकर हाथ की हथेली पर मलते हैं और खातून को खूब डराते हैं। ये कहते हैं कि तुम पर चुड़ैल और जिन का साया है। उसके बाद ये औरतों को मशवरा देते हैं कि ये बहुत खतरनाक जादू है जो सिर्फ एक जिन्नात ही काट सकता है। फिर इसके इलाज के लिए एक बहुत ही मोटा खर्चा बताते हैं जो कि वो औरत नहीं कर सकती। उसके बाद ये उसे दूसरा तरीका बताते हैं और उसके लिए इसे बिल्कुल फ्री में भी करने को तैयार रहते हैं। मौलाना हजरात ऐसा दिखावा करते हैं कि जिन्नात को तुम्हारे साथ सोहबत यानी कि हमबिस्तरी करनी होगी, तभी इसका इलाज संभव है। औरत डर जाती है और इन मौलानाओं की बातों में आ जाती है। मौलाना हजरात कहते हैं कि जिन्नात मेरे ऊपर सवार होकर तुम्हारे साथ हमबिस्तरी करेगा और तुम इस परेशानी से बाहर आ जाओगी। औरतें दबाव में आकर मान जाती हैं और इन मौलानाओं के आगे ना चाहते हुए भी अपने आप को पेश कर देती हैं। इसे ही सिपली इल्म भी कहा जाता है। इस तरह से मौलाना मोमिनों की औरतों के साथ मनमानी हरकतें करते हैं और उन्हें शर्मसार भी करते हैं। फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आती। धिक्कार ऐसे मौलानाओं की और ऐसे मोमिनों की जिंदगी पर जो इनके चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद करते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये मौलाना कितने तरीकों से मुस्लिम समाज में अंधविश्वास के बीज बो रहे हैं। इस्लाम के अंधविश्वास। कुरान के जादू के मुतल्लिक मौलाना हजरात इस्तदराज और आयातून की बातें करते हैं, जो कि एक तरीके का जादू है। हदीस में जादू को आयातून कहा गया है। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ख्वाबों की ताबीर। मौलाना हजरात लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक तमाशा पेश करते हैं, जिसका मतलब होता है ख्वाबों की ताबीर, यानी ख्वाबों के बारे में बताना, यानी उनका एक्सप्लेनेशन देना। अगर देखा जाए तो ख्वाब एक तरह का भ्रम है जो कि दिमाग पैदा करता है। डॉक्टर और एक्सपर्ट का कहना है कि दिमाग वही दिखाता है जो तुमने कभी देखा या सुना हो या जिसकी कल्पना की हो। ऐसा नहीं है कि तुम जिस चीज को नहीं जानते या जिस चीज को नहीं पहचानते वो दिमाग तुम्हें दिखाए। आप कभी भी आजमा कर देखें, या आपको अगर अपने ख्वाब याद हो तो इसे नोटिस करें कि ख्वाब में अक्सर वही चीज दिखाई देती है जो आपने पहले कभी देखी हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिली हो। फिजिकल देखना, वीडियोस, पिक्चर या मूवी, या कोई हमारी सोच से पैदा हुआ किरदार जो कभी ना देखा हो, यही हमारे दिमाग में स्टोर होते हैं और वही बाद में हमें ख्वाब में दिखाई देते हैं। जबकि मौलाना हजरात इसी तरह के ख्वाबों की ताबीर बताकर लोगों को गुमराह करते हैं। एक और चीज बहुत आम है जिसे कहते हैं फाल खोलना। फाल खोलना एक तरह का ड्रामा होता है। होता यह है कि कुछ किताबें जो ख्वाबों की ताबीर और इंसान से रिलेटेड परेशानियों के ऊपर लिखी गई हैं, ऐसी किताबों को मौलाना हजरात अपने हाथ में पकड़कर बैठ जाते हैं और मोमिनों से कहते हैं कि आंखें बंद करके किसी एक पेज पर उंगली रखो। जब मोमिन उंगली रख देता है तो उसको खोला जाता है और फिर कहते हैं कि आंखें बंद करके इस पेज पर उंगली को ठहरा दो। जहां भी मोमिन की उंगली रुकती है वहीं पर कुछ ना कुछ लिखा होता है और ज्यादातर ऐसी किताबों में कुछ डरावनी और परेशान करने वाली ही बातें लिखी होती हैं, जिससे मौलाना फाल खोलकर लोगों को डराते हैं और उनसे उसका इलाज करने के लिए तरह तरह के झूठे फरेबी इलाज बताते हैं और लोगों से पैसे ऐंठते हैं। उतारा
धूर्त मौलवी और बाबा का इलाज करने का एक नया फार्मूला है जिसे कहते हैं उतारा। इसमें होता यह है कि अपने मरीज के सामने एक मिट्टी की हंडिया रखते हैं जिसमें कुरान की आयतें पढ़ने के बाद 1 गिलास पानी पर फूंक मारते हैं और उस पानी को जैसे ही हंडिया में डालते हैं तो उसमें आग लग जाती है। यह होता इसलिए है क्योंकि ये लोग कुछ केमिकल का इस्तेमाल भी करते हैं जिसमें फास्फोरस और सोडियम मेटल मुख्य है। दोनों ही केमिकल की खासियत यह है कि ये फ्लेमेबल होते हैं। फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलता है और सोडियम मेटल पानी के संपर्क में आकर बहुत तेजी से जलता है। असल में होता यह है कि जब ये लोग अपने मरीजों को हंडिया के आगे बैठा के ये कहते हैं कि आंखें बंद करो और दुआ पढ़ो, तब ये चुपके से हंडिया के अंदर सोडियम मेटल के कुछ टुकड़े डाल देते हैं और जैसे ही आदमी आंख खोलता है तो ड्रामा करते हुए जिन्नात को बुलाते हैं और फिर पानी से भरे गिलास का पानी उस मिट्टी की हंडिया में डालते हैं। जैसे ही पानी हंडिया में डालते हैं तेज आवाज के साथ धमाका होता है और चारों तरफ आग लग जाती है जिससे बाबा अपने मरीज के दिमाग में डर पैदा करते हैं। ये लोग ड्रामा करके ऐसे जताते हैं कि असलियत में जिन्नात आ चुका है। इसी के साथ ये एक ट्रिक भी इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही पतला नायलॉन का धागा बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है जो कपड़े की कढ़ाई में इस्तेमाल होता है। वो धागा जल्दी से आंखों को दिखाई नहीं देता क्योंकि ये बहुत ही पतला और महीन होता है, लेकिन साथ ही बहुत मजबूत भी होता है। उस धागे से ये चीजों को बांध देते हैं और अपने दूसरे हाथ से या अपने किसी साथी की मदद से उस धागे को पकड़कर खींचते हैं जिससे आसपास का सामान गिरने लगता है या हिलने लगता है, जिससे इंसान को लगता है कि वाकई में कोई जिन्नात हाजिर हो गया। इसमें इनके अंधेरे कमरे इनका पूरा साथ देते हैं। बाकी इनका ड्रामा और चीख पुकार बाकी का काम बखूबी कर देते हैं, जिसके चलते बाबा अपनी मनमानी चलाते हैं और लोगों से बकरा, सुअर, भैंस, ऊंट, पहाड़ी कौवा और 20 नाखून वाले कछुए और ना जाने कैसे कैसे जानवरों की बलि मांगते हैं और या फिर उसकी कीमत अदा करने के लिए बोलते हैं। डर के मारे सभी मरीज इनकी बात मान जाते हैं। कभी कभी ये धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने जिन्नात की बात नहीं मानी तो तुम्हारे घर में कुछ बुरा होगा, और लोग डर के मारे इन ठगों को पैसे भी दे देते हैं। दूसरा केमिकल फास्फोरस का इस्तेमाल कुछ और भी तरीके से किया जाता है। होता यह है कि ये अपनी अंगूठी या हाथ के नाखून में इसे फंसा लेते हैं और सामने मरीज के कपड़ों पर उसे फेंक देते हैं या छिड़क देते हैं। जैसे ही फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आता है थोड़ी देर में जलने लगता है, जिससे वो ये दिखाते हैं कि जिन्न तुमसे नाराज है और तुम्हें मारना चाहता है। इसलिए जल्दी करो, या तो जो चीज जिन्नात ने मांगी है उसका पैसा जमा करो या उस चीज का इंतजाम करो जो जिन्न ने मांगी है। इन लोगों की डिमांड भी बहुत अलबेली होती हैं, जैसे हिरन या 8 दांत का नूरानी बकरा या जंगली भैंसा या जंगली सुअर जो कि कहीं बाजार में नहीं मिलते। मजबूरी में ये लोगों को उसके लिए इन्हें मोटी रकम अदा करनी ही पड़ती है। इस तरह से ये लोग इंसानों का उतारा करके बेवकूफ बनाते हैं और बलि का पैसा मिलने के बाद लोगों को यकीन दिला दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर से जिन्न का असर खत्म हो गया है। इसके अलावा एक और ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में केमिकल आता है लाइकोपोडियम, या आम भाषा में जिसे पिंकी कहा जाता है, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है। यह पानी के साथ संपर्क करके पानी को खून जैसा रंग बना देता है। इस केमिकल को भी मौलाना लोग अपनी अंगूठी या हाथ के किसी भी हिस्से में छुपा लेते हैं। यह सिर्फ चुटकी भर होता है, जो कि एक पूरे पानी से भरी बाल्टी को खून जैसा रंग देने के लिए काफी होता है। यह मौलाना हजरात लोगों को उनके घर की मिट्टी मंगवाते हैं, उसमें बड़ी चालाकी से पिंकी को मिला देते हैं और लोगों के सामने कांच के खाली गिलास में पानी भरकर रखते हैं। जब उसके घर की मिट्टी को पानी में डालते हैं तो पानी खून के रंग जैसा हो जाता है। इस केमिकल रिएक्शन को मौलाना बताते हैं कि तुम्हारे घर में किसी ने कुछ करवा रखा है, ये जिन्नात का असर है, और लोगों को मूर्ख बनाकर उतारा करने की बात करते हैं। तो इस तरह से उतारे में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। झाड़ फूंक। मौलानाओं ने आज के दौर में एक और प्रोपेगेंडा फैला रखा है जिसे झाड़ फूंक कहते हैं। ज्यादातर यही देखा जाता है कि मुल्ला मौलवी समाज में जिनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, ये लोग अपने घरों में या छोटी मोटी दुकानों में या किसी पीर दरगाह के सीलन भरे कमरों में जहां से मुर्दों की महक आती है, यानी ऐसी जगह पर जाकर अपनी चौकड़ी जमाते हैं या उस जगह पर ऐसा माहौल बनाते हैं जहां इंसान डर जाए
वहां पर ये अपने झाड़ फूक जैसा फर्जी काम करते हैं और इसे दुनिया की नजर में सही साबित करते हैं। झाड़ फूक जैसा अल्फाज सुनकर आम मोमिनों को लगता है कि ये कोई कुरानी आयत पढ़कर फूंक मारेंगे जिससे उन पर अल्लाह की रहमत होगी और उससे उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं है। ये लोग मोमिनों को झाड़ फूक के बहाने बुलाते हैं और उनको डराते हैं। जिन्न भूत का झांसा देकर किया कराया बताकर डराते हैं और फिर इन्हें इलाज बताते हैं जो कि समझ के बिल्कुल परे होते हैं। जैसे 40 जुमेरात दरगाह पर जाना, चादर चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, काली दाल, तेल, घी का चढ़ावा वगैरह वगैरह। अलबत्ता होता यह है कि ये घटिया ठग लोगों से आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों का राशन भी मंगवाने लगते हैं और उससे अपने घरों का इंतजाम चलाते हैं, जबकि भोले भाले मोमिन सालों साल इन घटिया ठगों और बहरूपियों के चक्कर में फंसकर अपना कीमती वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं। ये तो हुआ आज के वक्त के मदरसा छाप और अनपढ़ जाहिल मुल्ला मौलवियों के दरमियान किया जाने वाला जादू और उनकी दलीलें। अब हम बताते हैं आज के वक्त के कुछ पढ़े लिखे जाहिल और जाहिलाना सोच रखने वाले मौलानाओं की रुकैया को लेकर दलीलें। आज के वक्त यानी मॉडर्न एज के पढ़े लिखे ग्रेजुएट मौलाना बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोग बाग कुरान में क्वांटम फिजिक्स होने और उससे बीमारियों का इलाज करने जैसी दलीलें देते हैं, जो कि अभी खुद एक रिसर्च का विषय है। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से क्वांटम फिजिक्स में एटम को साउंड वेव के जरिए तब्दील किया जा सकता है, उसी तरह कुरानी आयतों के जरिए गले से इस तरह की साउंड वेव निकलती हैं जिससे इंसान के आसपास की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और इंसान बेहतर महसूस करता है। इसके अलावा इन फर्जी साइंसदानों का यह भी कहना है कि अल्लाह ने कुरान में ऐसी सूरतें और आयतें नाजिल की हैं जिनको पढ़कर किसी पर फूंक मारने से उस इंसान को ज़हनी तौर पर अच्छा महसूस कराया जा सकता है, जबकि पॉसिबल नहीं है। असल में ह्यूमन वोकल कोट इस तरह का साउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता जिससे एटम के दरमियान किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन की जा सके। दरअसल क्वांटम फिजिक्स अभी खुद एक रिसर्च का विषय है जिसमें अभी तक ज्यादा चीजों को तलाशना अभी बाकी है। पर इन मौलाना हजरात ने हॉलीवुड की फिल्में देखकर क्वांटम फिजिक्स सीखा है, जिससे इन्हें लगता है कि क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी होल्डर बन गए हैं और ये लोग अनपढ़ और कम पढ़े लिखे जाहिल मोमिनों को बहलाने में कामयाब भी हो जाते हैं, जिनकी बातें सुनकर मासूम मोमिनों को लगता है कि अल्लाह ने 1400 साल पहले क्वांटम फिजिक्स को कुरान में बता दिया था, जो कि एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। मॉडर्न दौर के मौलाना जो थोड़ा पढ़ लिख गए हैं और अपनी जिंदगी ज़कात और फितरे पर जी रहे हैं, ये लोग जादू टोने टोटके को सिरे से नकारते हैं, पर जिन और रुकैया को मानने से इनकार भी नहीं करते। जिन आए, चुड़ैल आए, भूत आए, जादू आए, टोना आए, मैंने रूहानी आमिलों के पास नहीं जाना। तू मुझे ठीक करना चाहे करते, वरना मैं इसी में मरने के लिए तैयार हूं। मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक ये जज्बा नहीं होगा आपकी जान इन चुड़ैल और भूतों और जादू से नहीं छूटेगी, बता दूं मैं। और सुन्नत जो रुकिया है, सूरह फलक सूरह नास पढ़ के रात को दम किया करो अपने ऊपर, आयतल कुर्सी पढ़ो। और एक रिवायत में सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास ही पढ़ा है ना, तो ये रुकिया है, ये इलाज है। इसी तरह अभी हमने देखा सूरह बकरा की आयत नंबर 255, ये भी रुकिया में पढ़ी जा सकती है, क्योंकि जिन शैतान इससे दूर जाते हैं। तो रुकिया के मुतालिक आयतें कौन सी हैं? जैसे आयतल कुर्सी है और सूरह बकरा का आखिरी रुकू है, हदीस में आते हैं रात को पढ़ के इसको, यानी रात को इसकी तिलावत करनी चाहिए। तो किसी पर जादू हो तो ये पढ़ के दम करने से फायदा होता है, तो क्योंकि इसमें जादू का मजमून है। इनका कहना है कि जिन्न और शैतान कुरान से साबित है और उनकी शैतानी इल्म और काम भी, यानी शैतान अपना काम बेफिक्र कर सकता है, जिसका इलाज कुरान की आयतों से किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो ये नकली मौलाना हजरात जादू टोने टोटके को झूठा भी बताते हैं और फिर इसकी तरफदारी भी करते हैं, यानी कि मुनाफिकत, यानी डबल स्टैंडर्ड। इस्लाम को बचाने के लिए इनकार और पैसा कमाने के लिए इकरार। आइए अब इन रंगीले मौलानाओं के कुछ अतरंगी इलाज देखते हैं, जो कि गुस्सा और हंसी दोनों दिलवाते हैं। रंगीले मौलानाओं के अतरंगी इलाज। इस्लामी दुनिया के इन रंगीले मौलानाओं का बड़ा अतरंगी इलाज देखने को मिलता है। जब कोई मोमिन या मोमिना इन मौलानाओं के पास जाते हैं तो ये उसे तावीज गंडे तो देते ही हैं, साथ में बड़े अजीब व गरीब टोटके भी बताते हैं। जैसे हड्डियों पर कुरान की आयतें लिखवाकर उसको कब्र में गड़वाते हैं, तावीज वगैरह बनवाकर नदी में डालने के लिए देते हैं, मुर्दे की राख मंगाकर टोटके बनाते हैं, अनार के पेड़ पर तावीज लटकवाते हैं,
और ना जाने कैसे कैसे बेवकूफ़ी भरे इलाज बताते हैं। अगर गलती से कोई प्यार का मारा भटका हुआ आशिक इनके पास पहुंच जाए तो उसे तो ऐसे इलाज बताते हैं कि वो प्यार करने में भी पछताने लग जाए। जैसे उड़द की दाल पर आयतें पढ़कर फूंकते हैं, कहते हैं इसे ले जाकर अपनी महबूबा के दरवाजे के आगे डाल दो, महबूबा का पैर पड़ेगा तो तुम्हारे प्यार में दीवानी हो जाएगी। चिराग बना कर देते हैं, कहते हैं चिराग का मुंह महबूबा के घर की तरफ करके मगरिब के बाद जला दें, पूरी रात जलने दें। जैसे जैसे चिराग जलेगा वैसे वैसे महबूबा तुम्हारे प्यार में दीवानी होती चली जाएगी और तुमसे मिलने के लिए तड़पेगी, और इसके लिए बड़ी अच्छी खासी रकम वसूलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर महबूबा की जगह उसकी माँ का पैर पड़ जाए तो क्या होगा? तौबा तौबा। तो क्या जवान लड़कों के साथ बुढ़िया, या जवान लड़की के साथ बूढ़ा आदमी, या सास के साथ जो दामाद के भागने के जो 2-4 केसेस दिखाई देते हैं वो क्या यहीं से पैदा होते हैं? अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए जो अड़ियल हो और जिसका काम ना बन पा रहा हो और वो मौलानाओं के पीछे पड़ जाए तो उसे पीछे छुड़ाने के लिए ऐसे बेढंगे इलाज बताते हैं कि जो पॉसिबल ही ना हो। जैसे चील का पेशाब लेकर आओ उससे तावीज बनेगा तो ही तुम्हारा काम होगा। अब बताओ भला चील का पेशाब बेचारा इंसान कहां से लाए? आज के वक्त में एक नया ट्रेंड हमें देखने को बहुत मिल रहा है। आमतौर पर आप लोग देखते ही होंगे कि कहीं भी सरकारी प्रॉपर्टी हो या आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, जहां जगह मिलेगी इन मौलाना हजरात के इश्तिहार देखने के लिए जरूर मिलेंगे। जैसे खान बाबा, रहीम बाबा, करीम बाबा, बाबा कबीर, बाबा अजमेरी, नूर खान, बाबा जलाल और पता नहीं कौन कौन से बाबा मार्केट में अवेलेबल हैं। दरअसल होते ये सारे बाबा मौलवी हजरात ही हैं जो कि दुआ ताबीज और कुरान की आयतों के जरिए काम करने का और उसके जरिए जादू टोना करने का दम भरते हैं या क्लेम करते हैं। ऐसे बाबा अपने एडवर्टाइजमेंट में बहुत बड़ा दावा करते हैं जिसे कहते हैं वशीकरण, यानी किसी को काबू में करना। इसका मतलब यह है कि किसी को भी अपने काबू में करके उससे अपने मन की बात या अपने मन का काम पूरा करा सकें। अब बात यहां यह आती है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है या तुम्हारे पास ऐसे जिन्नात हैं कि किसी को किसी के काबू में कर दें, तो भाई किसी सियासतदान या किसी बड़े अधिकारी को अपने वश में करके उससे इस्लामी दुनिया की तमाम मुश्किलात को क्यों नहीं सॉल्व करा लेते? कहने का मतलब है कि अगर कोई बड़ा पॉलिटिकल इंसान आपके वश में हो तो आप जो मनमानी दूसरे मुल्कों में चलाते हो वो यहां भी चला पाओगे। बड़े बड़े दावे करते हो, होता कुछ है नहीं। आज तक किसी मौलाना का जिन्न जफर तक नहीं पहुंच पाया। या तो जिन कमजोर है या जफर ताकतवर है। खैर, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चिंदी मौलाना किस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और आप बेवकूफ बनते भी हैं और ऐसे ठगों को अपनी गाड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा भी दे देते हैं। कुछ मौलवी हजरात देसी दवाइयों से इलाज करने का दावा भी करते हैं और दवा खाने की आड़ में जादू टोने का भी काम करते हैं, जिसे ये फकीरी दवाखाना या करीमी दवाखाना के नाम से चलाते हैं। मोटिव इनका यही रहता है कि इंसान को दवाइयों के अलावा दुआ ताबीज के जरिए ठगा जाए। ये मौलवी हजरात ज्यादातर अपनी ही बनाई दवाइयों को लोगों को इलाज के दौरान खाने के लिए देते हैं, जो कि बहुत ही कम पैसों में तैयार हो जाती है और कुछ खास असरदार भी नहीं होती, जिसके बदले में ये काफी मोटी रकम लोगों से वसूलते हैं। पर वो बात अलग है, जब खुद बीमार होते हैं तो इन्हें अंग्रेजी दवाइयों का ही सहारा लेना पड़ता है। आइए अब चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर, जहां हम जानेंगे कि भूत, जिन, चुड़ैल असल में कौन सी बीमारियां होती हैं और उनके क्या इलाज हैं। जिन, भूत, प्रेत साइंस की नजर में वजह और सही इलाज। स्किज़ोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया। जब कोई आसपास ना हो तब ऐसा लगना कि कहीं कोई है या भूत होने का एहसास सिर्फ दिमागी खलल है। ये बात शायद आप पहले से भी जानते हो और मानते हो, लेकिन अभी से एक रिसर्च से साबित भी किया गया है। जी हाँ, अमेरिका में हुए एक रिसर्च के दौरान मनोचिकित्सकों की एक टीम ने रिसर्च किया। तब रिसर्चर्स ने 12 ऐसे लोगों के दिमाग को स्कैन किया जिन्हें न्यूरोलॉजिकल विकार था और जिन्होंने भूत की मौजूदगी को अनुभव करने के बारे में बताया था। रिसर्चर्स को पता चला कि इन मरीजों के दिमाग के उस हिस्से में चोट लगी हुई थी जिसका संबंध आत्मबोध, हरकत और किसी जगह में शरीर की स्थिति से होता है। बाद में और टेस्ट में वैज्ञानिकों ने 48 सेहतमंद वॉलंटियर्स को चुना जिन्हें पहले पैरानॉर्मल का कोई तजुर्बा नहीं हुआ था
इन लोगों के दिमाग के उस हिस्से तक नसों को पहुंचाने वाले संदेशों में बदलाव किया गया, जिसके बाद इन लोगों ने भी वही अनुभव किए। रिसर्चर्स का मानना है कि जब लोग भूतों की मौजूदगी का अनुभव करते हैं तब दिमाग भ्रमित हो रहा होता है। ये शरीर की स्थिति का गलत अनुमान लगाता है और ऐसा मानता है कि ये किसी और का शरीर है। दरअसल हमारा दिमाग किसी जगह में अपने शरीर को कई जगह रखता है। सामान्य परिस्थितियों में ये इनके बेस पर खुद की तैयार की हुई एक सम्मिलित छवि को जोड़कर रखता है। हमारा दिमाग वैसे तो इन्हें छुपा कर रखता है, लेकिन जब ज्यादा दुख या शौक लगता है या जब बीमारी के चलते सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो एक बीमारी सामने आती है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दरअसल कभी कभी ये अपने ही शरीर की एक और छवि बनाता है जिसे वह खुद के रूप में नहीं बल्कि किसी और मौजूद चीज के रूप में करता है या मानता है। रिसर्चर्स का कहना है कि उनके रिसर्च रिजल्ट से सिजोफ्रेनिया जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को समझने में भविष्य में और भी बेहतर मदद मिल सकती है। जिन लोगों को भूत प्रेत बाधा का शिकार बताया जाता है वो सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से अफेक्टेड होते हैं। ये बात देखी गई है कि जो लोग मानसिक रोगी होते हैं वो ऐसे बाबाओं और मौलानाओं के पास जाकर ठीक भी हो जाते हैं। इसके पीछे की वजह इनके मानसिक आस्था और डर भी होता है। आस्था से इसको मानसिक बल मिलता है और ये कोई खास बात नहीं है। भूत उतारने वालों के लिए किसी भी स्पेशल जगह जाकर मानसिक रोगी के ठीक होने की पीछे की वजह होती है इसका प्रबल विश्वास होना। यानी कहा जाए तो एक तरीके से किसी इंसान के मन में ये प्रबल इच्छा यानी ख्वाहिश हो जाए कि मैं फला जगह जाकर ठीक हो जाऊंगा और उसे वहां ले जाया जाए तो वो ठीक भी हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग इस चीज के लिए तैयार होता है और वहां पहुंचने पर उसको वही माहौल मिलता है जिसकी वो उम्मीद करता है। इसीलिए इंसान ठीक होना शुरू हो जाता है। सिजोफ्रेनिया में व्यक्ति अपने ख्यालों में खोया रहता है और उसे बहुत अधिक डर लगता है, अंधेरे में और ज्यादा डरता है। इस बीमारी में व्यक्ति को लगता है कि उसके आसपास जो मौजूद लोग हैं वो भूत हैं और वो उसे मार डालेंगे। इसलिए इस बीमारी से ग्रस्त इंसान हर समय डरा हुआ रहता है। इंसान ना नहाता है, ना कपड़े बदलता है, ना ही नाखून, बाल या दाढ़ी कटवाता है, क्योंकि वो हरदम तनाव में रहता है। ये मानसिक रोग धीरे धीरे अपनी जड़ बनाता है। दरअसल जो लोग हीन भावना और तनाव से घिरे होते हैं वो लोग सिजोफ्रेनिया की गिरफ्त में आ जाते हैं। ऐसे मरीज बिना वजह झगड़े भी करते हैं। सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी से ग्रस्त लोग आत्महत्या तक करने की कोशिश करते हैं। इसकी असल वजह उनका डिप्रेशन में होना भी होता है। जो लोग सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन जैसी बीमारियों में होते हैं उन्हीं लोगों को भूत प्रेत जैसे रोग होते हैं। अधिकतर देखा गया है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति पहले से ही इन बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। हमारी सरकार ने इसके लिए कई मेंटल फ्री हेल्थ केयर सेंटर भी खोले हुए हैं, जिसमें से दिल्ली का इभास यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस भी है। 10 अक्टूबर को बनाए जा रहे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आप लोगों को सरकार की तरफ से काफी जानकारी भी प्रोवाइड की जाती है। तो मेहरबानी करके इस चीज पर एक बार ध्यान दें और अपने आसपास के लोगों को जो जिन भूत वगैरह जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं उनको भी इस बारे में बताएं और उनकी जिंदगी को बचाएं। ये आप लोगों का कर्तव्य भी है। हिस्टीरिया एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकेट्रिस्ट के मुताबिक जब कोई इंसान मेंटली या इमोशनली परेशान होता है तो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है और असामान्य हरकतें करता है। इसमें होता यह है कि एक व्यक्ति को ऐसा करते देखकर दूसरा, तीसरा और कई लोग असामान्य हरकतें कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति अंदर ही अंदर घुट रहा होता है और अपना दर्द किसी को नहीं बता पाता है। वो चाहता है कि लोग उससे बात करें, उसकी समस्याएं पूछें। ज्यादातर लोग ऐसे पेशेंट को झड़वाने किसी मंदिर, मस्जिद, दरगाह या तांत्रिक और बाबा के पास ले जाते हैं, जहां पहले से कोई ना कोई हिस्टीरिया का पेशेंट झूमता रहता है। दूसरा पेशेंट जब किसी ऐसे को देखता है तो वो भी झूमना शुरू कर देता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट एक दूसरे को कॉपी करते हैं। तब हिस्टीरिया मास हिस्टीरिया बन जाता है। मास हिस्टीरिया ज्यादातर कल्चर बिलीव वाली जगहों पर होने वाली बीमारी है। ये समस्या गांव और कम पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल्चर बिलीव की वजह से बीमारी होती है। जब कल्चरल बिलीव अनमैनेजेबल या जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो मास हिस्टीरिया की समस्या हो सकती है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति को माता आ गई है
या फला व्यक्ति को भूत प्रेत जिन्न साया आदि चढ़ गया है। ये समस्या ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है जो कम पढ़ी लिखी हैं या फिर जो अपनी इच्छा और मन की बात को अंदर ही दबा देती हैं, किसी से कुछ नहीं कह पाती हैं। यह भी देखा गया है कि ऐसी महिलाओं के पति भी इनका साथ नहीं देते और औरतों को अपना गुलाम समझते हैं, बात बात पे उनसे गलत सलूक करते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करते। उनको लगता है कि सब ड्रामा है। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि महिलाओं को ही हो। वक्त के साथ साथ कई पुरुषों में भी हिस्टीरिया की समस्या देखी गई है। हिस्टीरिया के दौरे को लोग अक्सर मिर्गी का दौरा समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें जो साइकोलॉजिकल सिस्टम यानी लक्षण हैं, वो बदलकर फिजिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे परिवार को लगता है कि कोई शारीरिक बीमारी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। हिस्टीरिया का पेशेंट अक्सर ये शिकायत करता है कि उसे कुछ दिख नहीं रहा है, लग रहा है कोई उसका गला दबा रहा है, सांस नहीं आ रही है या कोई दिख रहा है। ये सारी तकलीफें पेशेंट को मेंटल कंडीशन की वजह से होती हैं। ऐसा सच में नहीं होता। इस मेंटल कंडीशन को लोग अंधविश्वास से जोड़कर भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, जिन, साया या माताजी चढ़ने का नाम दे देते हैं। हिस्टीरिया का दौरा कुछ पेशेंट में इतनी बार रिपीट हो जाता है कि फिर लोग इसे जिन्न, साया, चुड़ैल, माता या भूत प्रेत ही समझ बैठते हैं। तो टाइम खराब किए बगैर लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि ये बीमारी सेपरेशन की है और इसका इलाज है एक्सप्रेशन। हिस्टीरिया और सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी के पेशेंट को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? पेशेंट का इलाज कराना जरूरी है। सबसे पहले उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट उसकी दबी हुई इच्छाएं पूछकर बाहर लाने की कोशिश करते हैं, फैमिली को जागरूक और एजुकेट करते हैं। पेशेंट की काउंसलिंग चलती है और उसे मेडिटेशन कराया जाता है। हिप्नोथेरेपी से पेशेंट को काफी मदद मिलती है। हिप्नोथेरेपी में पेशेंट की दबी इच्छाओं को बाहर निकाला जाता है और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक की जाती है। इन सब की मदद से पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाता है। चलिए अब जानते हैं इन मौलवी हजरात और बाबाओं द्वारा लोगों पर किए गए अत्याचार और जुल्म की कुछ सच्ची कहानियां, जिनसे पता चलता है कि कैसे इन भोले भाले नासमझ मासूम लोगों का फायदा उठाकर और इनके पैसों को हड़पने के लिए ये किस हद तक गिर जाते हैं। यहां तक कि दीन के ये दरिंदे उनकी जान से भी खेल जाते हैं। हम इस वीडियो में कुछ ज्यादा हाईलाइटेड केस पर ही बात करेंगे। बाकी बहुत सारे केस हैं जिनको 10 वीडियो में भी कवर नहीं किया जा सकता, तो हम सिर्फ ऐसे ही केस लेंगे जो फेमस हैं। बाकी आप खुद भी गूगल सर्च करके देख सकते हैं। केस स्टडीज। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम खेर नगर है। वहां पर एक औरत निशा रहती थी, जिसके परिवार में 2 बच्चे भी थे। 10 साल का बेटा मिराब और 6 साल की बेटी कैनन थी। इसका शौहर अब इनके साथ नहीं रहता था। ये महिला किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशन में थी, जिसकी वजह से इसका पति इसे छोड़कर चला गया था। और मोहल्ले वालों का दावा था कि ये औरत जादू और तावीज गंडों जैसे कामों में लगी हुई थी। अब केस स्टडी से पता चलता है कि एक मौलवी के पास गई और जाकर इसने अपनी परेशानी और गरीबी के बारे में बताया। जाहिर सी बात है कि जिसका पति चला गया हो उसको घर चलाने में दिक्कत होती ही है। ऐसे में इस मौलवी ने इसे एक सलाह दी और मौलवी ने कहा कि मेरे पास एक जिन्नात है जो आसमान से पैसों की बारिश कर सकता है, जिसके लिए कुछ खर्चा आएगा, और अगर तुम इसमें कुछ लोगों को भी जोड़ लो तो सबका फायदा होगा। क्योंकि मौलवी जानता था कि इस औरत के पास पैसा नहीं है, पर यह औरत अपने कुछ अमीर रिश्तेदारों को जोड़ सकती है। और हुआ भी ऐसा ही। सबसे पहले निशा ने अपने प्रेमी सऊद फैजी, जो कि एक पूर्व पार्षद भी था और काफी पैसे वाला था, उसको बताया, और साथ में 2 औरतों को और 2 मर्दों को भी इस सिलसिले में शामिल कर लिया। बाद में ये लोग मौलाना के पास गए और वहां जाकर इन्होंने तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए मौलाना को जिन्नात हाजिर करने के लिए दे दिए। मौलाना ने ड्रामा किया और इन्हें बताया कि जिन्नात राजी हो गया है। अब पैसे बरसाने के लिए उसने कस्तूरी, एक तरह का ऑर्गन जो हिरन के पेट से निकलता है, इसकी डिमांड रखी, जो कि 20 से 25 लाख रुपए की आएगी। इस पर निशा ने पूछा कि क्या कोई और भी तरीका है, तो मौलाना ने कहा कि हाँ, एक तरीका है, या तो तुम कस्तूरी दे दो या अपने बच्चों की बलि, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इस पाखंडी ने यह बात यहां पर इसलिए कही थी कि कोई भी औरत अपने बच्चों की बलि नहीं देगी और इस तरह उसे पैसे ही मिलेंगे।
लेकिन पाखंडी ये बात नहीं जानता था कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। उसी रात निशा ने अपने दोनों बच्चों की जान ले ली। रात को ये छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे। उनको उठाकर उसने उन्हें सर के बल पानी की टंकी में डाल दिया और तब तक पकड़कर उल्टा रखा जब तक कि वो मर नहीं गए। मरने के बाद सभी लोगों ने मिलकर उन बच्चों को मेरठ से थोड़ी दूर स्थित गंग नहर में उनकी लाशों को फेंक दिया और सुबह को हंगामा मचाया कि बच्चे लापता हैं। जब ये केस पुलिस में गया और पुलिस को शक हुआ, तब पुलिस ने इन लोगों से कड़ी पूछताछ की। तब ये लोग टूट गए और सारी बातें बता दी, जिससे ये पता लगा कि इन मौलानाओं के माइंड वॉश करने पर ही निशा ने अपने ही सगे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। केस नंबर 2। ये केस बहुत खास है। दरअसल मुसलमानों के रहबर समझे जाने वाले मौलाना जर्जीस को अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनारस ने 10 साल की सजा सुनाई है। पता है क्यों? बलात्कार के केस में। जी हाँ, बलात्कार के केस में। जो मौलाना टीवी पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीख चीख के इस्लाम को बेहतर बताने और इसे औरतों के लिए सबसे बेहतर मजहब की दलील देता है और उसको पूरी दुनिया में छा जाने के लिए लंबे चौड़े बयान देता है, जो बहुत फेमस है, उसको 10 साल की सजा हुई बलात्कार के केस में। हुआ कुछ यूं कि मौलाना जर्जिस अक्सर बनारस में तकरीर करने के लिए आता जाता रहता था। 2013 में जेतपुरा थाना की रहने वाली एक महिला उसके पास झाड़ फूंक के लिए आई और आकर उसने अपनी परेशानी मौलाना को बताई। मौलाना ने जिन्न जिन्नात का हवाला देकर वही सब करने के लिए बोला जो कि एक काम वासना की मानसिकता से पीड़ित, कुंठित और बलात्कारी लस्ट से भरा हुआ इंसान बताएगा। उसने वही सब बात उस महिला से की। उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर जिन का साया है, जिसको शांत करने के लिए दूसरे जिन्नात को उस पहले जिन्नात को काटना मतलब हटाना पड़ेगा, और मेरे पास एक जिन्नात है जो मेरे ऊपर सवार होकर तुम्हारे साथ हमबिस्तरी करेगा और इससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और जैसा जर्जीस ने चाहा था वही हुआ। मौलाना जर्जीस ने महिला के साथ बलात्कार किया और कई बार उसके साथ बलात्कार करता रहा। जब महिला को एहसास हुआ कि मौलाना उसके साथ बलात्कार कर रहा है, तो उसने मौलाना का विरोध किया और पुलिस में जाने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद मौलाना डर गया और उससे शादी करने का वादा करने लगा। उसने महिला को आश्वासन दिया कि वो उससे शादी करेगा और महिला इस पर शांत हो गई। इसके बाद भी मौलाना जर्जीस उस महिला के साथ बार बार बलात्कार करता रहा। जब महिला को लगा कि यह आदमी मेरे साथ शादी नहीं करेगा और ये सिर्फ मेरे शरीर को भोग रहा है, तब मौलाना के खिलाफ उस महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए मौलाना हजरत मोहम्मद जर्जिस को गिरफ्तार किया और उस पर मुकदमा चलाया। कोर्ट ने मौलाना को दोषी पाते हुए उस पर 10,000 का जुर्माना और 10 साल की सजा सुनाई। अभी मौलाना साहब जेल में बंद हैं और हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगाए हुए हैं। उनका मानना है कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। पर जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे देश में सजा होना कोई मामूली बात नहीं है। जब तक पुख्ता और पक्के सबूत नहीं होते तब तक सजा नहीं होती। इसीलिए FIR लिखाने का और सजा होने का जो रेशियो है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। तो देखते हैं कि इनके केस का क्या होगा। तीसरा केस जो बहुत खास है। असल में हमारे यहाँ के मोमिन लोग अपने बच्चों को ऐसे मौलानाओं के पास ले जाते हैं और सोचते हैं कि इनकी दुआ में शिफा होती है, और अपने छोटे छोटे बच्चों को इन लोगों के पास ले जाकर उनके आगे पेश कर देते हैं और ये मौलाना हजरात इन बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। इसी संबंध में एक केस सामने आया है जिसको BBC मीडिया ने कवर किया है। केस कुछ इस तरह है जिसमें बच्चे की पहचान छुपाई गई है। एक कश्मीरी व्यक्ति को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था, इसलिए वो एक खान बाबा के पास गया। बाबा ने उस व्यक्ति से कहा कि उसके पास एक जिन्न है जो उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा, लेकिन वो जिन्न सिर्फ 10 से 14 साल के बच्चों से ही बात करता है। इसीलिए वो व्यक्ति अपने भतीजे को, जो कि 12 साल का था, उसको लेकर बाबा के पास गया। जिस दिन बाबा से मिलने गया, उसने अपने भतीजे को बाबा से मिलाया और बाबा ने कहा कि रात को उस मासूम बच्चे को वहीं छोड़ दें, क्योंकि जिन्न रात को ही बात करता है। बाबा की बात मानते हुए व्यक्ति उस बच्चे को वहीं छोड़ गया और फिर रात में बाबा ने उस बच्चे के कपड़े उतारे और उसके साथ एक शर्मनाक हरकत की और उस बच्चे का बलात्कार किया। बच्चे का कहना है, मैं चीखना चाहता था लेकिन उसने अपने हाथों से मेरा मुंह दबा रखा था। वो कह रहा था बस 5 मिनट और। जब उसने मेरा बलात्कार किया, उसने मुझे धमकाया
कि अगर किसी से इस बारे में बताया तो मैं जिन्न के जरिए तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इस बारे में मैंने परिवार वालों को भी नहीं बताया। मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने इसकी चर्चा किसी से नहीं की। बच्चे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मानसिक तनाव आने लगा, उसका स्वास्थ्य गिरने लगा, मानसिक परेशानियों से डिप्रेशन का शिकार हो गया। लड़के को घर वालों ने डॉक्टर को भी दिखाया पर उसके इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में बच्चे को मनोवैज्ञानिक उफरा मीर के पास ले जाया गया। तब उसने उस बच्चे की काउंसलिंग की। कई महीने बाद जाकर उस बच्चे ने घटना अपने डॉक्टर को बताई, ना कि घर वालों को। घर वालों ने तत्काल पुलिस में FIR कराई और उस बाबा को कानून के हवाले किया। उस बच्चे की काउंसलिंग अभी भी जारी है और उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। इस केस से हमें मालूम पड़ता है कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। अगर बचपन में कोई ऐसी घटना उसके साथ हो जाए तो शायद वो जवानी तक भी उससे नहीं उभर पाते। आप सभी से विनती है कि आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो मेहरबानी करके कम से कम उन्हें किसी भी मौलाना, बाबा, तांत्रिक या मुल्ला के पास ना ले जाएं। अगर कोई परेशानी है, उसके व्यवहार में बदलाव महसूस हो या किसी चीज की दिक्कत है तो उससे बात करें। डॉक्टर को दिखाएं या मनोवैज्ञानिक को दिखाएं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनमें ये मौलवी जगत के लोग लोगों के साथ पैसा, जिंदगी और इज्जत का नंगा नाच खेलते हैं। फिर भी लोग इनके चक्करों में पड़कर वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं। जिंदगी बहुत छोटी और बहुत कीमती होती है। दुनिया की हर बीमारी का इलाज ढूंढने में अच्छे लोगों ने बहुत मेहनत की होती है। कितने लोगों ने बीमारियों को समझने के लिए अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी होती है। न जाने हमारे कितने पूर्वजों ने अपनी जान कुछ अनजान चीजों को खाकर दी है, जिसकी वजह से हम जान पाए हैं कि क्या खाने लायक है और क्या नहीं। ये कुर्बानियां इसलिए दी गईं ताकि इंसानी शरीर को समझा जा सके। इंसान अपनी मदद खुद करता आया है, कभी किसी अल्लाह या गॉड ने इसकी मदद नहीं की है। जिस अल्लाह के मुल्लाओं के बताए इलाज में आप अपना पैसा और वक्त बर्बाद करते हैं, वो अल्लाह ना तो अपने नबी के दांत टूटने पर उसका इलाज कर पाया और ना ही उसकी मौत के वक्त उसका जहर उतार पाया था। अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल भी मोहम्मद साहब की मदद कुरान की आयतों से नहीं कर पाया था। अपनी कीमती जान इन मुल्लाओं के हाथ में मत दीजिए। उस इलाज पर भरोसा करिए जो इंसान ने अपनी मेहनत और लगन से इजाद किया। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उस प्यार को आपको आपके घर वाले ही दिला सकते हैं, ये पाखंडी नहीं। एक बार बोलकर देखें और याद रखें कि प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। इसलिए अगर बात ना बने तो अपने कैरियर पर ध्यान दें। सफल इंसान को सब बेहतर ही मिलता है। वैसे भी अपने प्यार उम्मे हानी को नबी भी नहीं पा सके थे, क्योंकि उनके घर वाले यानी उनके चाचा नहीं माने थे। भूत, जिन, चुड़ैल अगर सच होते तो आज दुनिया के किसी न किसी CCTV में जरूर मिलते, लेकिन ये सिर्फ फेक वीडियो और किस्से कहानियों में ही मिलते हैं। समझदार बनिए और साइंस और इंसानियत को अपनाइए। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।